सात्विक भोजन। दोस्तों, आजकल का जमाना जंक फूड का जमाना हो गया है। ऐसे जंक फूड के जमाने में बच्चों की सेहत का ख्याल रखना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में अपने बच्चों को अच्छा आहार कैसे दें, इस बारे में आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले। नमस्कार, मैं हूं कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, जिसका नाम है सात्विक भोजन। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है डाइटिशियन कांचन पटवर्धन जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। वेलकम कांचन जी, आपका हमारे मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल के जंक फूड के जमाने में बच्चों को सात्विक आहार देना बहुत ही मुश्किल काम हो गया है। ऐसे में उनकी सेहत अच्छी करने के लिए माँ बाप उन्हें सप्लीमेंट्री फूड दे देते। तो सात्विक आहार के अनुसार ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम बच्चों को दे सकते हैं जिससे उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो जाए? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अगर हम बच्चे को दें तो उनको उनकी जो भी डेली रिक्वायरमेंट है, उनका प्रोटीन्स का, विटामिन्स का, मिनरल्स का काफी फुलफिल हो जाती हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कोई भी चीज देने से पहले कि बच्चे का हमें क्या किस चीज पे ध्यान देना है जी। वो अगर खाना पूरा अच्छे से खा रहा है, आप पूरा उसमें कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, बिना किचकिच सब्जियां खा रहा है, फल खा रहा है, तो ऐसे में तो दिक्कत की बात ही नहीं है। लेकिन जहाँ तक कि हमारे यहाँ पे अब आज के जमाने का बात करें तो बच्चों को जंक फूड बहुत पसंद है। तो ऐसे समय में फिर उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है क्योंकि उनको कैलोरीज तो मिल रही हैं, जंक फूड में सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज मिल रही हैं, लेकिन न्यूट्रिशन कहीं मिस हो रहा है। तो ऐसे में अगर हम उनको न्यूट्रिशन दें और साथ में सात्विक आहार दें तो उससे उनकी रिक्वायरमेंट काफी फुलफिल हो सकती है। जैसे दादा नानी के टाइम से हमें च्यवनप्राश खिलाया जाता है बच्चों को, तो अगर हम 1 चम्मच च्यवनप्राश उनको खिलाना शुरू कर दें तो उसमें आंवला होता है। अच्छा, मीठा होने की वजह से बच्चों को पसंद भी आता है, ठीक है। तो 1 चम्मच अगर हमने उनको भर के च्यवनप्राश दे दिया तो उससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ गई क्योंकि इसमें आंवला है और ऐसे बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। तो बच्चों में मेजर प्रॉब्लम्स आती क्या है? तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो इम्यूनिटी, कि उनको सर्दी खांसी बार बार होती रहती है, उनका कंसंट्रेशन कई बार ऐसा देखा गया है पुअर है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, तो ऐसे समय में उनको वो भी एक तकलीफ का कारण है। हाइपर एक्टिविटी की वजह से वो एक जगह स्थिर बैठ नहीं पाते हैं और उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। बहुत लोगों को इरिटेशन रहता है, बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है कि वो कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा नींद आती है, कई बच्चों को थकान रहती है, सुस्ती रहती है। तो ऐसे समय में हमें डेफिनेटली उनका आहार बदलना चाहिए और इस तरह की जो हमारे पुराने जो चले आ रहे हैं, जो हमें हमारे मम्मी पापा ने और हमारे मम्मी पापा को उनके मम्मी पापा ने दिया है, तो अगर इस तरह का आहार हम देना शुरू करें, जिसको हम सात्विक आहार कह सकते हैं, तो देना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली बच्चों की रिक्वायरमेंट वो फुलफिल होगी। जी मैम, अभी आपने कहा कि उनका कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों को आजकल फेस करनी पड़ रही है। बिल्कुल। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम उन्हें खिलाएं ताकि उनकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग हो जाए, उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए और वो उन्हें पसंद भी आ जाए? कल्पिता, आपने तो ऐसा प्रश्न पूछा कि ऐसा कौन सा चमत्कारी नुस्खा है कि जिससे आपका तुरंत ही मेमोरी बढ़ जाए, कंसंट्रेशन आ जाए। तो देखिए, एक्चुअली कंसंट्रेशन अगर कम हो रहा है तो वो किस वजह से कम हो रहा है? 2-3 चीजें हो सकती हैं कि आपका बहुत ज्यादा आपका गैजेट्स का यूज हो रहा है तो भी कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। दूसरा, अगर आपकी बॉडी में आपके बच्चे की बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी या हीमोग्लोबिन का कम रहेगा तो भी उसका कंसंट्रेशन नहीं, उसका पढ़ाई में नहीं लगेगा, उसको काफी नींद की समस्या आएगी। और उसके साथ में अगर उसका ध्यान बाकी की चीजों में, मतलब जो सोशल मीडिया और इन सब चीजों में ज्यादा अगर उसका ध्यान है तो कंसंट्रेशन पुअर हो सकता है। तो हमें ये देखना जरूरी है, फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है कि बच्चे को कोई शारीरिक समस्या तो नहीं है या उसका प्रॉब्लम कहाँ है। और जैसे बहुत सारे लोगों को बच्चों में देखा जाता है कि आयरन डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। अब ये आयरन डेफिशिएंसी सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसको उसके शरीर में आयरन कम जा रहा है, पर क्या होता है कि बच्चे जंक खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, तो ऐसे में उनके पेट में कीड़े भी हो जाते हैं। अब वो वर्म्स जो हो जाते हैं वो आपके
आपके जो आयरन कंटेंट होता है या आपके न्यूट्रिएंट्स को लीच आउट करते हैं और वो अपना पेट भरते हैं। तो ऐसे समय में बच्चों में चिड़चिड़ाहट रहती है और उनको कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है। तो हमें पूरे एक कुछ चीजों को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए बच्चों के मामले में कि उनका हर 6 महीने में उनका डिवर्मिंग करना बहुत जरूरी है। नेचुरली भी आप डिवर्मिंग कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि बच्चे बहुत ज्यादा नेचुरली डिवर्मिंग नेचुरल चीजें वो इतनी कड़वी रहती हैं कि वो नहीं खा पाते। तो ऐसे में आप एक डिवर्मिंग की एक टैबलेट्स जो होती है या आपका सिरप होता है वो आप उनको दे देंगे तो उससे उनका डिवर्मिंग हो जाएगा। तो कम से कम एक समस्या जो है वो खत्म हो गई। अब उसके बाद में अब आयरन डिफिशिएंसी है तो हमें आयरन रिच फूड उनको देना है। हाँ, ताकि उनका कंसंट्रेशन बढ़ सके। आयरन रिच फूड अगर हम देंगे तो आप देखिए आयरन रिच फूड काय में मिलता है। तो आपको हरी सब्जियों में मिल सकता है, आपको फलों में मिल सकता है, आपको नट्स है जैसे आलमंड्स है, वॉलनट्स है, कैशू नट है। तो ऐसे नट्स उनको रेगुलर बेसिस पे हमें देना है ताकि सिर्फ आयरन ही नहीं उनको कैल्शियम भी अच्छी मात्रा में मिल सके, क्योंकि बढ़ती उम्र है कैल्शियम की रिक्वायरमेंट भी उनकी काफी ज्यादा होती है। अगर हम उनको अच्छा पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम देंगे तो उनकी ग्रोथ, उनका डेवलपमेंट, उनका बोन मास ये सभी बढ़ेगा और अच्छे से उनके होंगे। उसी के साथ में उनको गुड फैट्स भी देना जरूरी है। तो जैसे हमने कहा कि हम घी पे रोटी लगा के दे सकते हैं, दाल में हम 1 चम्मच घी डाल के दे सकते हैं, बच्चे को चावल पसंद है तो चावल में डाल के दिया जा सकता है। तो इससे क्या होता है, क्योंकि फैट जितने भी हमारे वाइटामिन हैं, मेजर वाइटामिन जैसे A, D, E, K, ये मतलब ये फैट सॉल्युबल वाइटामिन हैं, तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं फैट की प्रेजेंस में। तो इसके लिए अगर हम एक लिमिटेड अमाउंट में, ऐसा नहीं कि कल से कटोरी भर के घी खिलाया जाए, पर एक लिमिटेड अमाउंट में अगर हम घी देते हैं बच्चों को खिलाते हैं तो काफी अच्छा होता है। साथ में आजकल काफी प्रचलन बढ़ गया है कि दूध या दही का सेवन नहीं किया जाता है। तो मेरे हिसाब से हालांकि बात सही है कि आजकल के जो दूध आ रहे हैं वो हो सकता है कि कंटामिनेटेड हो। कंटामिनेशन से ज्यादा उसमें हार्मोन्स का मात्रा काफी पाई जाती है, तो उसकी वजह से हम अपने बच्चों को अवॉइड करते हैं। तो ऐसे समय पर अगर आपको A2 क्वालिटी का मिल्क मिल रहा है तो जरूर अपने बच्चे को पिलाइए, ताकि आपकी बहुत ही इजीली आपकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट एक ग्लास में आपकी लगभग 200 मिलीग्राम कैल्शियम आपको मिल सकता है। तो वो आप एक दे सकते हैं। और हेल्दी फैट्स भी है। अब जब हेल्दी फैट्स अगर बच्चा लेगा तो हार्मोन्स भी बराबर से सिक्रीट होंगे, हार्मोन्स बराबर से सिक्रीट होंगे तो ग्रोथ फैक्टर अच्छा रहेगा। तो ये सारा सब कुछ इंटरनली लिंक होता है कल्पिता। तो अगर हम इसीलिए हम कहते हैं कि बच्चों को खाने पीने के लिए पूरे सारी चीजें खाना जरूरी है, हर चीज खाना जरूरी है। तो यहाँ पे ये सारी चीजों का बहुत महत्व होता है। मैम, जैसे कि आपने अभी कहा कि बच्चों को दूध देना जरूरी है ताकि उनकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है जो वो फुलफिल हो सके। बिल्कुल। पर बच्चे हैं जो कि दूध पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। हाँ। तो उन दूध के साथ ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन उन्हें देना चाहिए जिससे वो पसंद भी करे और उनकी रिक्वायरमेंट है वो और अच्छी तरह से फुलफिल हो जाए? बिल्कुल। आजकल देखिए बहुत सारा प्रचलन बढ़ गया है कि कुछ प्रोटीन पाउडर्स उसमें डाल के उनको घोल के पिला देती हैं। तो हम घर पे भी उस टाइप की चीजें बना सकते हैं। जैसे अभी मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपके बच्चे का हाइपर एक्टिविटी आपको कम करनी है तो आपको आपके बच्चे का शुगर कम करना है। ठीक है। तो अगर शुगर आपको कम करना है और आपने ये रेडीमेड प्रोटीन पाउडर्स जो भी हैं, आपको जो भी एनर्जी बूस्टर्स जो आप डाल रहे हैं दूध में, तो उसमें तो भर भर के शक्कर होती है। तो ऐसे समय में फिर वो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हो जा रहे हैं। तो इसलिए अगर आप घर में ही कुछ ऐसे प्रोटीन पाउडर्स आप बहुत इजीली बना सकते हैं। जैसे आपने आलमंड्स हैं तो उसको हल्का भून के आप उसका आलमंड्स, वॉलनट्स और पिस्ताचियो इन तीनों को एक साथ मिला के इसको भून के आप वो कर सकते हैं। मिठास के लिए आप छुहारे जो ड्राई खजूर होते हैं, हाँ, उसको आप उसका पाउडर बना के आप वो दूध में डाल के दे सकते हैं। आप हनी डाल के दे सकते हैं दूध में। लेकिन अभी यहाँ पे गलती क्या करती है माएँ कि गरम दूध में हनी डाल के दे देती हैं। तो हनी को कभी भी गरम चीज में नहीं डालना है। जो हनी एक बहुत ही सात्विक फूड है, बहुत ही पायस फूड है, बट द सेम टाइम अगर हम उसको गरम इसमें देंगे तो उसके बहुत सारे गुण नष्ट हो जाते हैं। तो हमें उसको गरम दूध में नहीं देना है। अगर वो ठंडा दूध पी रहा है तो आप दे सकते हैं, लेकिन छुहारे का जो मिठास होती है वो काफी अच्छी आती है। या आप डेट्स का घर में डेट्स को आप पीस के
उसका सिरप टाइप का बना सकते हैं, आप वो दूध में डाल के दे सकते हैं। तो उसमें आपको उसमें कैल्शियम के साथ में उसका आयरन भी अच्छा मिलेगा जी। तो इस तरह से अगर हम घर में भी काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं और जो बच्चों को अच्छा लगे इस तरह के हम दूध में डाल के दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को मिल्क शेक्स पसंद होते हैं, तो मिल्क शेक्स को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि फ्रूट को और फूड को अलग अलग है। अभी ये एनिमल प्रोटीन है, वो प्लांट बेस्ड फूड है, तो हमको दोनों को कंबाइन नहीं करना चाहिए, तो वो हमें उससे बचना चाहिए। अभी जैसे आप दूध के साथ में उनको नट्स के हम लड्डू दे दें जी। थोड़ा जैगरी अगर आप उसमें डालना, गुड़ आप उसमें डाल के उनको देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। जैसे आपने अभी एकाग्रता की बात करी, जो उनका कंसंट्रेशन को बढ़ाने की बात करी, तो जो लड्डू आप उनके लड्डू बना रहे हैं उसमें, तो उसमें कुछ खसखस की मात्रा भी डाल सकते हैं, जिसको हम पॉपी सीड्स कहते हैं। तो ये एक नर्व्स जो हमारी होती हैं उसको काम करने का काम करती है, मतलब उनको आराम से बहुत हाइपर एक्टिविटी को कम करने का काम करती है। तो ये बहुत अच्छी चीज है और इसकी वजह से आपका कंसंट्रेशन बढ़ सकता है जी। तो मेन मुद्दा ये है कि पहले आप कोई भी फॉर्मूला आप मत लगाइए कि कंसंट्रेशन को बढ़ाना है ये खा लो, इसको ये करना है वो। आप अपने बच्चे का पहले पता करिए कि आपका प्रॉब्लम क्या है और फिर उसके हिसाब से आप घर में, आपके घर में सारी ऐसी चीजें अवेलेबल हैं जिससे आप उनको देके और सारी समस्याओं से आप निजात पा सकती हैं जी। मैम जैसे कि आपने कहा कि सात्विक आहार ये बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी होता है और फायदेमंद होता है। तो सात्विक आहार में तो हम उबली हुई चीजें खाते हैं, कम मसाले कम तेल खाते हैं, पर ये चीजें तो बच्चों को पसंद नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसी कौन सी रेसिपीज है जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जिससे बच्चे उन्हें पसंद करें और उन्हें उनका न्यूट्रिशन है, उनका जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम पूरा कर सकें? देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम उनको बना के दे सकते हैं जी। तो आपके जैसे मैंने आपको कहा कि किचन में इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप उनको जैसे टिफिन में बच्चों को सैंडविचेस पसंद होते हैं जी। अभी व्हाइट ब्रेड है तो अब उनको सैंडविचेस पसंद है, अभी वही चीज आपको वो बाहर बाजार में वो काठी रोल, अगर रोटी में वो पता नहीं मैदे की रोटी बनाते हैं और उसमें कुछ कुछ डाल के दे देते हैं, तो हम क्यों ना हम घर में भी ये चीजें कर सकते हैं। आप नॉर्मल गेहूं का आटा ले सकते हैं, गेहूं के आटे में आप अगर गेहूं के आटे में आप गूंथते समय उसमें थोड़ा सा दही डाल दीजिए तो कैल्शियम और मिल गया, ठीक है। तो नरम रोटी भी बहुत सॉफ्ट बनेगी, साथ में टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। अब ये रोटी बना ली आपने, अब ये रोटी में आपने लगा ली हरी चटनी जो बहुत टेस्टी लगती है, सभी बच्चों को भी पसंद आती है। तीखी कम होनी चाहिए, वो तो फर्स्ट रूल होता ही है। फिर उसके साथ में आप पनीर चाहें तो सोया नगेट्स हो गया, पनीर हो गया, या वेजिटेबल्स हैं जो भी उनको पसंद है उस हिसाब से आप उसमें अंदर डाल के और उनके रोल बना के उनको स्कूल में टिफिन में दे सकते हैं। तो इस तरह का इनोवेशन अगर आपने किया, इसी तरह से आपने सारे दालों को मिक्स किया, जैसे मूंग दाल हो गया, उड़द दाल हो गया, चना दाल हो गई, मसूर की दाल हो गई, सबको इक्वल प्रोपोर्शन में लिया। एक चम्मच एक पोर्शन आपने राइस भी डाली है जी। तो उसमें आप पारबॉइल्ड राइस रहे तो और भी अच्छा, क्योंकि वो बहुत ही न्यूट्रिशनली डेंस होता है। तो आपने वो डाल दिया, सोक किया ओवरनाइट, आपने नेक्स्ट डे ग्राइंड कर लिया, उसको फर्मेंटेशन के लिए 5 से 6 घंटे के लिए बाहर रख दिया। अब इन चीजों के इसमें आप थोड़ा चुटकी भर हींग डाल सकते हैं, थोड़ा तिल डाल सकते हैं, थोड़ी सब्जियां डाल सकते हैं, और इसके या तो आप ढोकले बना सकते हैं या इडली बना सकते हैं या अप्पे बना सकते हैं। तो इस तरह की, या डोसा भी बन जाता है इसका, उत्तपम बन जाता है। तो एक ही बैटर बहुत सारी चीजें। तो बेसिकली हमें अपने बच्चों को प्रोटीन्स देना है, कार्बोहाइड्रेट्स देना है और उनको अच्छा फैट देना है, ये तीनों चीजें देना है, साथ में विटामिन्स और मिनरल्स देने। तो ये सारी चीजें अगर इस तरह से हम अपने बच्चों को देंगे तो अवश्य ये सारी रिक्वायरमेंट है जो फुलफिल हो जाएंगी जी। मैम थोड़ी देर पहले आपने कॉम्बिनेशन के बारे में बात की, आपने मिल्क के कॉम्बिनेशन के बारे में तो बता दिया, लेकिन ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं जो आजकल बच्चे बाहर खाते हैं तो गलत तरीके से उनके पेट में चले जाती है। तो ऐसी कौन सी राइट कॉम्बिनेशन है, ऐसा कौन सा राइट फूड है जो हमें घर से ही उनको देना चाहिए और उन्हें वो बहुत फायदेमंद साबित हो? जैसे गुड़ और चिक्की, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, गुड़ और सिंगदाना इसकी चिक्की, तो ये भी हम उनको दे सकते हैं। अभी बच्चों को मीठा पसंद होता है तो ऐसे में उनको हम एक छोटा पोर्शन राजगिरे का लड्डू अगर हम दे दें तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है।
या फिर अगर दूध, जैसे आपने कहा कि दूध में, तो राजगिरे की जो लाही होती है तो वो बचपन में हम लोगों ने तो काफी खाई हुई है, और आपको पता है कि राजगिरा ये बहुत ही कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है। तो दूध में अगर हम ब्रेकफास्ट सीरियल की जगह ये जो अपने राजगिरा के लाही होती है वो हम डाल के ले सकते हैं, ज्वारी की लाही डाल के ले सकते हैं। तो उनको ना तो उनको सिर्फ आपको उनको एनर्जी मिलेगी, साथ में कैल्शियम भी मिलेगा। तो ये एक राइट कॉम्बिनेशन हो गया। अभी बहुत ज्यादा तले भुने और बाजार की चीजें अवॉइड करना है। अभी उनका कभी मन करता है कि उनको कुछ तली हुई चीजें खानी है, तो आप घर में बनाइए। घर में बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपका तेल अच्छा है, हाइड्रोजनेटेड फैट नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा बार बार एक ही तेल में बाहर के लोगों जो तलते हैं, एक ही तेल में बार बार तल के वो फैट में ट्रांस फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बच्चों के लिए भी बहुत नुकसानदायक होता है, और जिससे उनको काफी आगे चल के समस्याएं हो सकती हैं। उनका भी आजकल बच्चों में भी वजन बढ़ने की समस्या बहुत कॉमन हो गई है। तो इस तरह से समस्याओं से अगर हमें बचना है तो हम हर चीज ले सकते हैं, हर चीज उनको खिला सकते हैं, उनकी पसंद का खिला सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा मेहनत तो हमें भी करनी है। आखिर बच्चा हमारा है, तो हमें घर पे बना के उनको खिलाना चाहिए। टिफिन में बहुत सारे पराठे हैं, जो सब्जी बच्चा ना खाए वो आटे में गूंद दो और बना के पराठा बढ़िया चटनी के साथ में आप उनको खिलाओ, रायते के साथ आप खिला सकते हो। तो जैसे ककड़ी है, और ककड़ी का गाजर, मूली और इन सबको मिला के आप उसमें दही डाल के, तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और उनको पराठों के साथ आप दे सकते हैं, नमकीन पराठों के साथ दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हरा धनिया नहीं खाते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पालक नहीं खाते हैं, तो ऐसे में उनकी प्यूरी बना के आप आटे में डाल के उसका बना दीजिए। तो क्रिएटिविटी तो आपके ऊपर है। बहुत सारे बच्चे स्प्राउट्स नहीं खाते हैं, तो आप स्प्राउट्स का क्या करिएगा, तो उनको मिसल बना के दे दीजिए स्प्राउट्स की, तो वो मिसल के नाम पे सब खा लेंगे। इसी तरह से आप बच्चों को उनके पुलाव में आप कुछ स्प्राउट्स डाल दीजिए, कुछ नट्स डाल दीजिए, जैसे पीनट्स डाल दीजिए। पुलाव बना रहे हैं तो उसमें पीनट्स डाल दीजिए, मटर डाल दीजिए। तो प्रोटीन्स बेसिकली हमें उनकी डाइट में भरपूर देना ही है। साथ में कार्बोहाइड्रेट तो अपने नेचुरली हमारे इंडियन डाइट में भरपूर होता ही है, लेकिन प्रोटीन्स का और कैल्शियम आयन का ध्यान हमें रखना है, ताकि उनकी ग्रोथ प्रॉपर हो सके और उनके मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए उसको सात्विक रखें, मतलब घर का बना हुआ खिलाएं।